एक्सप्रेसिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को दो मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। जो हमारा क्वालिटेटिव मेथड होता है, ठीक है, उसमें हमें क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, ठीक है, वो गिवन नहीं होती है, जस्ट उनका एक क्या है, रिलेटिव अमाउंट गिवन होती है। जैसे यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज़्यादा है, और यदि कंसनट्रेटेड बोल रहे हैं हम, तो इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। दूसरा हमारा है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में हमें क्या है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डाला है ये चीज़ हमें पता होगी। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी पता होगी, जब क्वांटिटी पता होगी, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें हमारे 8 मेथड्स आते हैं। जैसे या तो हम मास परसेंटेज के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज, या पार्ट्स पर मिलियन, या मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, या फिर नॉर्मेलिटी। ठीक है, हम उसको 8 टाइप्स से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड के द्वारा। किसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम मास परसेंटेज। ठीक, पहला मेथड हमारा मास परसेंटेज है, तो मास परसेंटेज को या तो आप W/W से भी डिनोट कर सकते हैं। और मास परसेंटेज क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन ही आ सकती है कि मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट में भी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, हमारा सॉल्यूट कितना है, उसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं उसे हम, मास परसेंटेज, राइट। यदि हम मास परसेंटेज के फॉर्मूले की बात करें, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। यदि किसी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो उस कंपोनेंट का मास ऊपर रखते हैं और टोटल मास नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई कितने करेंगे, 100 की, यानी मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15% ग्लूकोज इन वाटर है। इसका मतलब क्या है कि 15 ग्राम ग्लूकोज है और वो 85 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व है, और तो पूरे सॉल्यूशन का मास हमारा कितना है, 100 है। जो 3.62 वेट बाई वेट सॉल्यूशन जो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, वो वाटर में यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, राइट। दूसरा होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इट मे बी डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला, इसे डिनोट करते हैं V/V से, और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, फॉर्मूला ये हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल है। इसका मतलब है कि जो उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल की अमाउंट है वो कितनी है, 35 ml है, और कितने ml वाटर के अंदर है, 65 ml वाटर के अंदर। तो टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 100 ml हो जाएगा। ठीक है, और 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन जो एथिलीन ग्लाइकॉल का, वो एंटी फ्रीज होता है। एंटी फ्रीज होता है यूज होना कार के अंदर, जिससे कि क्या है, कार के अंदर जो रेडिएटर होता है उसमें जो पानी भरा रहता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को -107.6 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, मतलब पानी को जमने से रोकता है, इसलिए इसे एंटी फ्रीज बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। अब हमारा एनसीईआरटी के अंदर जो मास परसेंटेज है उससे काफ़ी क्वेश्चन है, जिसमें हमारा क्या है, एक सब्सटेंस का हमें दो सब्सटेंस का मास दे रहा होगा। जैसे मान लीजिए बेंजीन का मास दे रखा है 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम दे रखा है, तो हमसे बेंजीन का मास परसेंटेज पूछेगा। तो बेंजीन का मास ऊपर लिखेंगे यानी 22, और अपॉन करेंगे टोटल, यानी 22 प्लस 122 144 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा बेंजीन का मास परसेंटेज आएगा। अब इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है, इसे डिनोट करते हैं W/V से, और इसे डिफाइन करेंगे, इट में भी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन की वो अमाउंट जो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई
100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज का, राइट। अब मास वॉल्यूम परसेंटेज जो टर्म होती है वो यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिसिन, जो हम डोज बनाते हैं, जो प्रिपरेशन बनाते हैं, उनमें यूज़ होती है, राइट। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है, और इसे इन शॉर्ट पीपीएम कह सकते हैं। डिफाइन करें यदि हम पार्ट्स पर मिलियन को, तो होती क्या है इट मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 10⁶ यानी 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। मतलब क्या है, इट मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे उसके अंदर मास परसेंटेज के अंदर था कि पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंटेड 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या है 10⁶ पार्ट्स में किसी कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं उसको बोला जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो पार्ट्स पर मिलियन है ये जनरली यूज़ की जाती है टू मेजर पॉल्यूटेंट, टू मेजर्ड पॉल्यूटेंट को मेजर करने के लिए किस किस में, पानी के अंदर, एयर के अंदर, सॉइल के अंदर। इट इज़ यूज्ड व्हेन ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, ट्रेस क्वांटिटी। ये तब यूज़ की जाती है पार्ट्स पर मिलियन जब हमारा क्या है सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। यदि हमें एयर के अंदर पॉल्यूटेंट निकालना है, डस्ट पार्टिकल देखने हैं कितने हैं, तो पीपीएम में देखेंगे, ना कि मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में या किसी और में, पीपीएम में देखेंगे। मिट्टी के अंदर कोई पेस्टिसाइड देखना है तो हम भी पीपीएम में देखेंगे। वाटर के अंदर कोई पेस्टिसाइड देखना है तो वो भी हम पीपीएम में देखेंगे, राइट। तो पीपीएम क्या है, तब यूज होती है जब हमारा सॉल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट में हो, राइट। और ये पॉल्यूटेंट मेजर करने के लिए यूज़ होने वाली टर्म है। अब नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट यूज होने वाली टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम क्या है जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, इसको आप जनरली एक्स बोल सकते हैं। वैसे एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम चाई होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है चाई, लेकिन आप इसे जनरली एक्स बोल सकते हो, ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी मोल फ्रैक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि हमारे पास दो सब्सटेंस है और उसके दोनों के मोल हमें पता है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके मोल हम ऊपर रखेंगे और टोटल मोल का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा उस कंपोनेंट का। यानी जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके कंपोनेंट ऊपर रखने हैं और टोटल मोल से डिवाइड करना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, राइट। अब हम मोल फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बाइनरी मिक्सचर है या बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। जैसे हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर एक कंपोनेंट ए है, यानी जो रेड कलर का है वो कंपोनेंट ए और जो ब्लू कलर का है वो कंपोनेंट बी है। यानी ऐसे समझ लीजिए वाटर के अंदर मैंने शुगर ऐड कर रखा है, या वाटर के अंदर ग्लूकोज ऐड कर रखा है, या वाटर के अंदर मैंने एथिलीन ग्लाइकॉल ऐड कर रखा है, या वाटर के अंदर एथिल अल्कोहल ऐड कर रखा है। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए। अब हमने मान लिया कि कंपोनेंट जो ए है उसके मोल है Na और कंपोनेंट जो बी है उसके मोल है Nb, ठीक है। तो टोटल मोल हो जाएगा Na प्लस Nb। अब यदि मोल फ्रैक्शन मैं किसका निकालने चाह रहा हूँ, कंपोनेंट ए का, ठीक है ना, तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन x से बोला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल अपॉन टोटल मोल आ रहा है। ऐसे ही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है तो कंपोनेंट बी मतलब कंपोनेंट बी के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है ना। हम ए और बी की जगह एक और दो भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग बोला जाए कंपोनेंट वन, तो कंपोनेंट वन एक्स वन बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर x2 बराबर N2 अपॉन N2 प्लस N1, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। बस हमें ध्यान रखना है ए की जगह 1 और बी की जगह 2 लेना है। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन चाहे कितना भी हो, ठीक है ना, किसी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन कितना भी हो, उसके अंदर उनका जो सम होता है, जैसे मान लीजिए अब मैं एक्स ए और एक्स बी का सम करूं तो वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। और यदि मुझे ये पता है, यदि मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो यदि मुझे एक की वैल्यू पता है तो एक में से घटाकर दूसरे की निकाल लूँगा। जैसे कि एक्स ए
एक्स ए की वैल्यू निकालनी है तो एक्स बी की पता है तो 1 माइनस एक्स बी करके एक्स ए आ जाएगा, और यदि एक्स बी की निकालनी है और एक्स ए पता है तो 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल से मोल कट जाएगा तो इसका मतलब है कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन सिंपल मतलब पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास हमें देगा, मोलर मास फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, राइट। जो ऐसे फॉर्मूला है हमारे पास NaOH है, NaOH का जो मोलर मास आएगा वो 40 आएगा। अब मान लो उसका मास दे रखा है 5 और मोलर मास आ गया 40, ठीक है ना, तो 5/40 से मोल निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, मोल फ्रैक्शन मतलब एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, ये होता है फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का। पहला, दूसरा और ये दो फार्मूले, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, प्लस डेफिनेशन, प्लस क्या रखनी है, डेफिनेशन। अब मोलैरिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी। मोलैरिटी को सबसे पहले कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। इट में बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आ रहा है, यानी सॉल्यूट के वो मोल जो 1 लीटर में प्रेजेंट हो उन्हें क्या बोला जाएगा, या 1 लीटर में डिजोल्व हो उन्हें क्या बोला जाएगा, उसकी मोलैरिटी बोला जाएगा। इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है या तो मोल पर लीटर लगाओ या फिर मोलर लिख दो या फिर क्या लिख दो, कैपिटल M बना दो। तो इसका मतलब है यदि कैपिटल M किसी के पीछे बना हुआ है, मोलर लिखा हुआ है या मोल पर लीटर लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा वो मोलरिटी दे रखी है। ठीक, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अदर फार्मूले भी होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम यदि हमारे पास क्या है, लीटर में है, तो W2/M2 × V, क्योंकि W2 और अपॉन M2 ये सॉल्यूट के मोल होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, सॉल्यूट को सॉल्यूट के मास को W2 से और सॉल्यूट के मोलर मास को M2 से डिनोट करते हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आ गया मोल, और वॉल्यूम की कर दी मल्टीप्लाई, तो W2/M2 × V हो जाएगा। और जब वॉल्यूम ml में हो तो फिर हम क्या है, वॉल्यूम को जो ml में उसे लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें, वो 1000 ऊपर चला जाता है, तो कैपिटल M आ जाएगा हमारा W2 × 1000/M2 × V। अब ये W2 और M2 क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या है, वाटर के अंदर NaOH डाला, मैंने 5 ग्राम NaOH, ठीक है, 90 ml पानी के अंदर डाला, तो ये जो W2 है 5 ग्राम है, और M2 कैसे आएगा, NaOH का मोलर मास वो आएगा 40। वॉल्यूम हमें दे रखा है 90, वॉल्यूम कितना दे रखा है 90, ठीक है, वैल्यू पुट कर दूंगा, मोलैरिटी निकाल दूंगा। तो पहला फार्मूला ये तो तब यूज होना है जब वॉल्यूम लीटर में हो, ये फार्मूला तब यूज करना है जब वॉल्यूम ml में हो। एक और फार्मूला है M1V1 = M2V2, ये तब यूज करना होता है कि जब हमारे पास पहले से ही किसी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना हुआ रखा था और हमने उसमें पानी ऐड कर दिया। जब आप पानी ऐड करोगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट जाती है। ठीक है, तो व्हेन वाटर एडिड इनटू द सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं डाइल्यूट करना। जब आपने क्या है, डाइल्यूट कर दिया, तो पहले से ही किसी मोलैरिटी का सॉल्यूशन था, उसका कुछ वॉल्यूम था, फिर क्या है, वॉल्यूम हो गया कुछ और मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो M1V1 = M2V2, M1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, M2 निकाल लेंगे, V2 का डिवाइड M1 और P1 में करके हम क्या निकाल लेंगे, M2, तो ये आ जाएगी हमारी मोलैरिटी। क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। अब एक फोर्थ वाला फार्मूला और होता है। ये फोर्थ वाला फार्मूला क्या है, ये तब लगाया जाता है जब हम अलग अलग, एक बच्चे ने किसी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाया, एक ने किसी का बनाया, और दोनों को मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा फिर ये फार्मूला लगेगा आपका M1V1 + M2V2 = M3 और ब्रैकेट में V1 + V2। ये फार्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब हमारे पास अलग अलग मोलैरिटी के दो सॉल्यूशन हो और उन दोनों को मिक्स कर दें, और हमें जो मिक्स हुआ सॉल्यूशन है उसकी जब मोलैरिटी निकालनी होती है तब हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होता है, राइट। इसमें नेक्स्ट है हमारा कि कभी कभी ये होता है कि डेंसिटी गिवन होती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होती है और मास दिया होता है परसेंटेज में, जैसे 30% है, 40% या 50% है। इस प्रकार से हमें क्या है, मास तो परसेंटेज में दिया होगा और डेंसिटी दी होगी। तो यदि मास परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी दी हुई है, तब हमें वॉल्यूम निकालना होता है। क्या कैलकुलेट करने के लिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तब 100/d से हम वॉल्यूम निकालते हैं, 100/d से क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। और तब हमारा क्या है, वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम को उसमें रख के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बात ध्यान देने की है।
अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपने कितना सॉल्यूट का मोल डाला है उसे मोलैरिटी बोलते हैं, और इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट मोल पर किलोग्राम होती है, मोल पर किलोग्राम, या फिर क्या है मोलल, या फिर स्मॉल एम लिख देंगे, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका कोई अदर फार्मूला भी है, जब हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में दे रखा हो तो W2 अपॉन M2 W1, और जब हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा हो तो W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, तब ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद ये मास परसेंटेज हुआ, ppm हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ, मोलैलिटी हुई, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं होता है। लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम वाली टर्म होती है, क्योंकि मोलैरिटी है वॉल्यूम टर्म। मोलैरिटी में कौन सी टर्म होती है? वॉल्यूम टर्म विच चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि वो क्या है टेम्परेचर से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमें क्या है, सारे जो कंसंट्रेशन टर्में याद रखनी है, चाहे हमारा मास परसेंटेज हो, नोट्स बना लो इसी में से लिख लिख के, या हमारा वॉल्यूम परसेंटेज हो, या हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज हो, या फिर हमारा क्या हो, मोलैरिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, या फिर मोलैलिटी हो, राइट। ये हमको लर्न करना है।